बाबूजी आप अपने दिमाग से काम कभी नहीं करते क्या? मैं जब भी करता हूँ हाँ, अपनी मर्जी से करता हूँ। मर्जी से करने का मतलब उसको सही इस्तेमाल कर लो। हमने बताया किसने हमारी बेटी को मारना चाहा, उसके खाने में जहर मिला, ये बात तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रही। कुमार ने उसकी जान बचाई, ये बात तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रही। बोल रहा है तो क्योंकि मेरी आंखों के सामने तो उसको मार रहा था और तू कहता है मैंने उसको नहीं देखा है। मैं जो अपनी नजरों से देखा है वही सच्चाई है। हाँ, तेरे इस करने की सजा है। क्या सजा? सजा ये है कि आज के बाद तू मेरे इस घर में नहीं रहेगा। निकल जा मेरे घर से। मैं तेरी इस मनहूस सूरत को नहीं देखना चाहता। सही फैसला है। मैं जानता था बाबूजी तुम्हारा यही जवाब होगा। आखिर आज तक आपने क्या दिया है हमें? क्या मिला है आपसे? किस लायक है तू? मखैया अंगूठा छाप। अंगूठा छाप किसने बनाया मुझे? मेरे कर्मों ने। मेरे कर्मों ने, मेरे कर्मों ने अंगूठा छाप बना दिया मुझे। हा? और मैं इस घर में नहीं रह सकता। चलो जाओ यहाँ से। कौन निकालेगा मुझे इस घर से? तेरा बाप। कौन है बाप मेरा? सारा चिल्ला नहीं, पाँव करना बंद कर। सबसे पहले एक बात ये समझो कि इस पूरे प्रॉपर्टी में एक बेटे तो का हिस्सेदार हूँ। ये बात कैसे भूल गए तुम? मेरा हिस्सा बांट दो, बात खत्म करो। एक बात और सुन ले, अबे बेटा सुमित कुमार शादी ब्याह करे बाकी है। अच्छा तो अगर ब्याह शादी ना तब तक हिस्सा बटे ना। अब तो ले तू नहीं लेवाया, हिस्सा बंटवा ले महारानी के बिना हमारे मर्जी के। हमारे का दौरी बाहर तो हरे का दौरी बाहर जामाई जहाँ पूरे मुड़े के बाहर झड़ जाते हैं। हिस्सा बटे, हिस्सा बटे। लड़ाई का हिस्सा है बाप से झगड़ा कर। कोई लड़ाई नहीं कर रहा हूँ, बाप बेटे में हिस्सा नहीं बढ़ता। जबरदस्ती हिस्सा ले बे। जबरदस्ती की क्या बात है? मैं जबरदस्ती इस घर में का ब्याह हो गया तब हिस्सा बटे ना रे। ज्यादा नहीं। बाप बेटे में बात हो रही, तू बीच में क्यों कूद रही है? बोला हम घरे मालकी नहीं। कथा का तू मालकी है, हटा है मारी तो का हिस्सा ले बे। हट में नहीं है सही। हिस्सा ना तो आधे वादे बाबा जी घंटा लाई लड़ा निकालो हिस्सा। पहले चली तो हर घंटा ही फोरी हम। जब देखा बाबा जी का घंटा ही लेके टहराती हैं। ये ठीक बोल रही है। क्या ठीक बोल रही है? अभी मेरा बेटा सुमित कुमार शादी करने के लिए बाकी है। अच्छा, उसकी शादी हम खूब रंग ढंग और ठाट बाट के साथ करेंगे। उसके बाद हिस्से और पटवारी के विषय में कुछ सोचूंगा। और तो कान खोल के सुन, तुझको मेरे इस घर से एक कटी चवन्नी और एक धूल नहीं मिलेगी। चलो मान लेता हूँ बाबूजी कि जब सुमित कुमार की शादी होगी तब हिस्सा बटेगा। चूंकि वो मेरा सगा भाई है, मेरा अपना है, मैं उसे सौतेला नहीं समझता। आज थोड़ी देर के लिए आप हमारे बाप हैं। हमारी बेटी आपकी कौन है? मेरी नातिन है। कितने साल की होगी वो? 20 साल की? जवान बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगा मैं? 2 दिन का बेटा है और चलने लायक नहीं है। इस सबको कहाँ लेकर आऊंगा? चला जाओ। कहीं कहीं में भीख मांग, सबको चेहरे खिला के मर जाए तो भी खा के मर जा, पेट से कट के मर जा, सबको मार दे, लेकिन तुझको मेरे घर में नहीं रहना है, नहीं रहना है। जहर खिला दूं, ट्रेन से कट के मर जाए, हमारे बच्चे भीख मांगे, ये बात तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। नहीं, हमारे बच्चे ना तो भीख मांगेंगे और ना ही ट्रेन से कटेंगे। बाबूजी आज एक बात तुमने एहसास दिलाया मुझे कि तुम्हें बेटे की जरूरत नहीं थी कभी, तुम्हें थी गुलाम की जरूरत, गुलाम की। जैसे इंसान गुलाम को बना के रखता है नौकर को, रातों दिन भी खेतों में काम करवाना, मारना, पीटना, खाना ना देना, यही तो तुम्हारा काम था। आज तक मैंने तुम्हारी गुलामी किया है, कल किसी और की करूंगा। हाँ तो हमारा सलामत है, हमारे बच्चे तुम्हारे सामने भीख नहीं मांगने आएंगे। सुनील कुमार नाम है हमारा। आज तक जो तुम रोटी खाते हो सारे शराबी, क्या समझते हो तुम अपने आप को? जवान बेटी के बारे में ऐसी बात कहती हो, शर्म नहीं आई? मेरी बेटी तुम्हारी नाती है, लेके चला जा, रेल के पटरी पे लटा दे, मर जा सारे। कभी ऐसी नौबत नहीं आएगी। मैं उन्हें कमा कर खिलाऊंगा,
लेकिन एक बात याद रखना बाबू, आज तक मैंने तुम्हारी मार खाई इस वजह से कि तुम हमारे सगे बाप थे, बाप हो। आज हमारी बात नहीं, आज तो हमारी बेटी की बात है, बेटे की बात है। अगर किसी ने मेरे बच्चों की तरफ नजर उठा के देखा तो मां कसम उसकी आंखें निकालूंगा, काट दूंगा सारे की गर्दन को मैं। हाँ आज के बाद इस घर में तू या तेरा कोई परिवार दिखाई दिया ना तो इस घर को शमशान बना दूंगा। मेरे बारे में सोचना मत कर काली सयान तुम। अगर तू मेरा बाप ना होता तो सारी तेरी गर्दन काट देता। काफी दिन से सारे तेरा ड्रामा सुनते चला रहा हूं। और सुन तू रंडी, मेरी बात को गौर से सुन। 5 साल की उम्र थी, 10 साल की उम्र थी जब इस गद्दार ने मेरी मां को काटा था। पैसे की खातिर मेरे बाप ने मेरी मां को मार दिया। तुझे कैसे मारेगा तुझे क्या मालूम है सारी? तुझे भी जान से मारेगा और तू बचेगी नहीं मेरे बाप के हाथ से। मेरे बाप के बारे में कुछ नहीं जानती। अब मैं यहां से जा रहा हूं बाबूजी। आज ये नागिन साली बाप बेटे में लड़ाई लगवाई है, एक वक्त ऐसा आएगा तुम्हें जहर देके मारेगी। तुम्हें पानी देने वाला कोई नहीं मिलेगा, चूंकि ये रंडी है। रंडी किसी की नहीं होती है। मुझे हाथ में दिखा, मैं जानता हूँ, बहुत खेला दिखा है मैंने। मेरा बाप था इस वजह से बचा हुआ है। पहले भी हम ठिकान है, पहले भाग से हमका रंडी वंडी ने बनाए, काहे हमसे बात करे थे तो है कार हम घरे मालकिन है, घरे का मालकिन है तो मालकिन करो। हम बोले दिखा तो दिया अपना मालकाना। हाँ अब पागल तो बना दिया मेरे बाप को। अब जो चाह वही हो। हाँ वो तो मैं जान गया ना, तो अपन ठिकान है, मैं अपना ठिकाना ढूंढ लूंगा। हाँ। याद रखना चमेली, जाओ कहा जाएंगे अपन खिलाओ पिलाओ बताओ। चमेला याद रखना, क्या कर मेरे अगर जरा सा खरोश बच्चों पे आया तो सबसे पहले तुझे मुंडी। पूरा परिवार समाप्त कर दिए। हमारे बच्चों के बारे में सोचना बंद कर, चैलेंज मत कर। हमारी मजबूरी का नाजायज फायदा मत उठा। मैं जा रहा हूं यहाँ से। एक लाठी मार के चला गया, ही करता तो का हंसी सूझी है। जात जात एक लाठी मार दे कि नहीं। अरे मैं हंसी ले रहा हूँ, काहे बिना आखिर बेटा किसका है? तो हो रही बेटा तबियत ना रू, आपसे बात करते ये मेरा बेटा है, इसलिए चीट बच करके चला गया। इसकी जगह दूसरा कोई होता तो उसको मैं कचर कचर काट देता। कान खोल के सुन, इसकी एक एक शब्द मेरे इस कंप्यूटर माइंड में फिट है। जिस जगह पे आज जिस समाज ने मुझे जलील किया है, इसी समाज में अगर उसको मैंने खून की आंसू ना रुलाया, इसी समाज में गिड़गिड़ा के भीख ना मंगवाया तो मेरा रोम बाबू को ले चलो। चलो ठीक है, समय का इंतजार करना बस, समय आने पे सब हो जाएगा। अभी घर छोड़ के जा रहा है ना, उसके बाद क्या होगा आप देखते जाइए। चलिए हाँ। अरे बाप रे बाप, तुम मेरी जान हो, तेरे लिए मैं कुछ भी कर दूंगा। अरे तो दिल के लिए क्या कही मेरी जान, अरे तो दिल के लिए, दो दिल की बात तो बहुत दूर हो गई। इधर अरे पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, पल भर के लिए दो दिल के लिए कोई इकरार कर ले, दो दिल के लिए कोई इकरार कर ले, झूठा
मैंने बहुत तुझको छुप छुप के देखा, मैंने बहुत तुझको छुप छुप देखा, तुमने खींची है तेरी काजल की रेखा, तुमने खींची है तेरी काजल की रेखा, बनी लक्ष्मण की रेखा। काजल की रेखा बनी लक्ष्मण की रेखा, राम को तुमने रावण को देखा, राम को तुमने हर खिड़की से कोई स्वीकार कर ले। मम्मी सुमन, अभी पापा लौट कर नहीं आए। अबे तो तेरा पापा आए नहीं, चाचा भी हमरा तो छोटू दिखा था, हमारा तो जीवा। क्या भैया? चाचा मैं सुमन। बिटिया? हाँ बिटिया। अरे भाई रे बिटिया होगा, हम कमरा के अंदर चलाए क्या बिटिया? हाँ चाचा। कहते बिटिया कमरवा का लाइट है बड़े बंद बात है। चाचा आँख खोलो, अब आँख बंद किए। अरे मोरे बिटिया। क्या हुआ चाचा? पापा कहाँ पर? अरे मोरे बहूजी। कब मारो ये मार। तोरे भैया कहाँ है? भैया को मारा तो ये हमका देख लाठी मारे हमारे कपार फाड़ दिया था, इधर बिटिया का टाका लगी। चाचा पांठी लगे। अरे हम खेतों में बेहोश पड़ा रहे। तोरे भैया आवत है कि नहीं? तोरे भैया भैया तुम्हारा तो ये बहूजी। इतना मना करत रहे लेकिन हमारी एक बात नहीं मानते। चला गए और भी मना कर जाते। कलाकार तो है ये भाई। है छोटे छोटको कब है? क्या हुआ? कैसे है? हम कहता है सारे जैसे कहता है। अरे हमारा कपार फाड़ गया है, 5-6 टाका लगी भैया। कैसे कपार फाड़ गया? लटिया से जवन हमारे लोग गुजरी। कहो नहीं लगा है, खरोच लगा है नहीं। ये वीडियो तो का तो 6 टाका लगी। अरे बेटी ने बिना देखे बता दिया होगा। सारे खून कहूँ बराबर बात नहीं आती है। तो कोई 6 टाका लग जाए। लागत है आपका 3 बाल्टी खून हुई ये वक्त। तुम कौन हो जानते हो? हाँ तुम एक मर्द हो। छोटी मोटी चोट को मर्द को सहना चाहिए। जीत दिया है मरो होता सही में घर है सारे मर्द है आपका सहाय चाहिए। लाठी ले लिया दिन भी पीटा हमका। 14 साल से है यहाँ पर नाला। हाँ कहूँ तो हम ना सही पाओ हम चले पापा पापा कहीं चोट तो नहीं लगी? अरे नहीं भाई मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अब इसको मारा तो रहे हुई बात को नहीं बे तूने जब लागते भागी गए। बेहोश हो गए सर से बेहोश कर रहे। हम जानते छोटू न बताई, अगर बताए दे तो सुमन बिटिया बाटे हम चिंता करब। यही बारे न बता। नहीं फूल करी ऐसी बात तुम तो देख तो लो कहाँ मारा है मुझको? किसी ने नहीं मारा। मना करत रहे काहे भरे गया है? हाँ तुमने जो मना किया मुझे मान जाना था, उस वक्त नहीं जाना था। अब गुस्से में आके चला गया। जब मैंने उससे पूछा कि तूने मेरे बच्ची के खाने में जहर क्यों मिलाया था, कहा कहीं नहीं। उसका सही जवाब ये था कि हाँ मार देना चाहती हूँ उसे। उसी को नहीं तेरे बेटे को भी मार डालूंगा।
तेरी पत्नी को मार डालूंगी, नौजानी कौन सी जात की उठा के लेके आया है, मौका मिले तुझे भी मार डालूंगा। अरे तो गुस्से में आ गया था, लगा दिया साली को फांसी और मार देता, उसी वक्त खत्म कर देता है? उसकी जाते ही पता चल जाती कौन सी जात की आई है हरामखोर। लेकिन बाबूजी आकर बचा लिए। मेरी पत्नी को जान से मार देना चाहता है तू, तुझको सजा है? अरे हमने कहा बाबूजी इसने मेरे बच्चे के खाने में जहर मिला दिया था। क्या प्रूफ है तेरे पास? सुमित कुमार ने उसकी जान बचाई, तू झूठ बोल रहा है। मेरे घर छोड़कर चला जा, तू इस घर में नहीं रह सकता। बाबू कहे हाँ, हमने कहा मेरा हिस्सा बांट दो, मेरा हिस्सा बांट दो भाई, मैं 1/2 का हिस्सेदार हूं, मैं अपना गुजारा कर लूंगा। बाबूजी का कहना कि नहीं, जब सुमित कुमार की शादी होगी तब जाके हिस्सा बंटेगा। मैंने कहा बाबूजी जवान हो गई है बिटिया हमारी, 2 दिन का बच्चा है, बहू तुम्हारी बीमार चल रही है, ऐसे हालात में कहां लेकर जाएंगे? रेल के पटरी पर लेटा दे बच्चों को अपने, कट जाए। जगह जगह भीख मांग, मार दे अपने बच्चों को, जहर दे अपने बच्चों को। नहीं, लेकिन तू मेरे घर में नहीं रह सकता। ये मेरे बाप का जवाब था। हम तो सोचे कि मान लो हम दूसरे घर के, हमसे जो नाराजगी हो, लेकिन तू तो उनका अपन औलाद है। मैंने तो अपने औलाद खातिर सोचा थी कि हम कितना कुछ कह देंगे ताकि हमारा औलाद सुख से रहे। बहुत बात देखी, इतना बेरहम, इतना निर्दयी बाप पहली बार देखा थी। तुम कभी कभी कहा करती थी ना कि तुम गमगीन क्यों रहते हो? क्या बात क्या है? पूछा है ना कई बार। आप हमेशा उदास रहते थे। जब भी मैंने आपसे यह सवाल किया है आप हंस करके टाल देते थे। 10 साल की उम्र थी जब मेरे बाप ने मेरी माँ को मार डाला। चंद पैसे के खातिर माँ से पैसा मांगा, माँ ने पैसा देने से इनकार कर दिया तो मार दिया उसे। भाग कर